जो आपस में हिंदू मुस्लिम आंदोलन उठने वाला है उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। और अगर मुसलमानों को मस्जिदों की वहां पर कमी है तो जिन जगहों पर मुसलमान की मस्जिदें हैं उन्हें मंदिर के कर, यानी यहाँ पे पहले से मंदिर था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इंडिया का एक शहर है गुड़गांव, ये दिल्ली के करीब है। यहाँ पर कुछ अरसे से तनाज़ा चल रहा है, इख्तिलाफ़ हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर और हिंदू कम्युनिटी में। दोनों में क्या इख्तिलाफ़ है और जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन भी लिया है। बात यह है कि मुसलमान वहाँ पर, आपको मालूम है कि इंडिया में कुछ कम नहीं है, करोड़ों की तादाद के अंदर हैं, 30 करोड़ हैं। और उसमें जो 30 करोड़ आबादी है, मुसलमानों के लिए मसाजिद भी बनी हुई हैं इलाकों के अंदर। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जब जुमे के दिन नमाज के लिए मस्जिद के अंदर जगह कम पड़ जाती है तो लोग मैदान के अंदर या सड़कों के ऊपर दरिया बिछाकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो जब गुड़गांव के अंदर मुसलमान उन जगहों पे पढ़ने लगे तो वहाँ पर जो हिंदू थे उन्होंने उस इलाके के अंदर मना कर दिया कि यहाँ पे हम नमाज़ नहीं पढ़ने देंगे, बल्कि उस पूरे ग्राउंड को गोबर से भर दिया कि अब यहाँ पे नमाज़ नहीं हो सकती। क्योंकि आपको मालूम है कि मुसलमान उन जगह पे नमाज़ नहीं पढ़ सकते कि जहाँ पर आलाइशें होंगी, कचरा होगी। नमाज उस जगह पर होगी कि जहाँ साफ़ सुथराई होगी। नमाज का ये बुनियादी शर्त है। तो उन हिंदुओं ने वहाँ पर उस पूरे ग्राउंड को, आप तस्वीर में देखें तो उसे गोबर से भर दिया है और वहाँ पर आपस में क्लैश हो गया। गवर्नमेंट ने मुसलमानों से ये कहा कि हम आपको 30 जगह देते हैं कि जहाँ पर आप नमाज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन उनमें से अब सिर्फ 8 बच गई हैं, बाकी इजाज़त भी वापस ले ली गई है। तो ये चीज़ वहाँ पर एक बड़ा तनाज़ा पैदा कर रहा है। BBC की रिपोर्ट ये है कि इसमें मुसलमानों को इस दफ़ा किसी भी जगह पर नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई। देखें, इसमें पहली बात तो मैं ये करता चलूँ कि जो आम पब्लिक है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर दुनिया भर के जो मुसलमान जगह ममालिक हैं वहाँ पर भी गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि सऊदी अरब या UAE में तो आप मस्जिद के बाहर किसी भी जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, अलाउ ही नहीं है। मगर यहाँ पर मामला ये है कि यहाँ गवर्नमेंट के साथ जगहों का मामला हो चुका था कि यहाँ पे मुसलमान पढ़ सकते हैं, इजाज़त दी गई थी। अब इस सूरत हाल को हम इस तौर पर नहीं लेते। गवर्नमेंट इजाज़त दे रही है, नहीं दे रही, मुसलमानों को पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, मेरा अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूँगा कि मस्जिदें बनी हुई हैं हर जगह पर, मस्जिद में नमाज़ पढ़नी चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, सऊदी अरब, UAE, शाम हो, इराक़ हो, यमन, अफ़गानिस्तान, कोई भी मुल्क हो दुनिया में, किसी भी जगह पर नमाज के लिए जो जगह बनाई गई है वो है मस्जिद। वहाँ पर नमाज़ पढ़ें ताकि लोगों को फितना और फसाद ना हो। इतना हुक्म है कि अगर आप नमाज की वजह से रास्ता ब्लॉक करते हैं तो आपकी नमाज नहीं होती है, या अगर कोई रास्ते के अंदर मस्जिद बनाई गई है तो उस मस्जिद को भी हटाने का हुक्म है। हमारी शरीयत की फ़िक़ह की किताबों के अंदर इसका हुक्म मिलता है और हम इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ केस दूसरा है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। वो केस ये है कि एक तो वहाँ पे, यानी ये जो नफ़रत के ऊपर हम बात करते हैं ना, कि जो मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी के दरमियान में जो नफ़रत है तो वो सामने आ रही है, और उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। वो इस तौर पर सामने आ रही है कि नमाज तो नहीं पढ़ने दी गई, चलो इसका एक तरीका ये था कि आप प्रोटेस्ट करें, आप ये कहें कि गवर्नमेंट को अर्जी भेजें कि हम यहाँ पर इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन जो ये आगे ये काम किया कि वहाँ वो पूरा उस इलाके को गंदा कर दिया या वहाँ पे गोबर डाल दिया कि जिससे जो है वो नमाज ना पढ़ सके, तो इससे नज़र ये आ रहा है कि कितनी दूरी है मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के दरमियान में, जो एक नफ़रत जो सामने आ रही है। तो इस नफ़रत को हल करने के लिए ज़रूरी ये है कि जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा नरेंद्र मोदी जी से, जो मंत्री जी हैं अमित शाह, और यूपी के जो मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आपका नाम बड़े चर्चाओं में सुनने को मिलता है और आपके बारे में मशहूर ये है कि आप जो है वो घर वापसी करा रहे हैं। तो आपसे मैं इन सबसे गुजारिश ये करता हूँ कि आप लोग जो हिंदू मुस्लिम वहाँ पर जो चीज़ें जिन हवालों से मुस्लिम कम्युनिटी को, जो माइनॉरिटी कहलाई जाती है इंडिया के अंदर, उनको जो क्वेश्चन है, जो उनको ज़रूरियात है, उनको आप पूरा कीजिए। इसका अच्छा असर पड़ेगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के ताल्लुकात भी पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाक़या होता है जो हिंदू कम्युनिटी के साथ होता है तो हम मुस्लिम लोग, हमने ज़रूर उसके ऊपर बात की है। आप हमारी YouTube को देख सकते हैं, मोदी जी हमने उस पर बात की है। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हमने मेजॉरिटी का साथ रखा हो। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपके यहाँ नागरिक दोनों बराबर हैं, मुस्लिम और जो हिंदू नागरिक हैं वो आपके नज़दीक एक ही है,
तो फिर आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप इस चीज़ को देखें और मुसलमानों को हिंदुस्तानी समझते हुए जो वहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं, आप उनके मसाइल को हल करें। और ये जो नमाज़ों की जगह का है, इसको फिलफौर हल किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि मस्जिदों की जगह की कमी है तो आप उनको मस्जिद बना के दे दें। हमारे यहाँ पर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के अंदर जब हिंदुओं को ज़रूरत पड़ी कि उनका मंदिर नहीं है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसके लिए बाकायदा जगह अलाट की और वहाँ पर उनको गवर्नमेंट के खाते से फंड अलाट किया गया कि यहाँ पर इनका मंदिर बनेगा, कृष्णा मंदिर। तो हम आपसे गुजारिश ये करते हैं कि अगर गुड़गांव के अंदर जो फितना फसाद जो आपस में हिंदू मुस्लिम आंदोलन उठने वाला है, उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। और अगर मुसलमानों को मस्जिदों की वहाँ पर कमी है तो आप उनको मस्जिद भी बना के दीजिए। अगर उन जगहों के ऊपर मुसलमान नमाज पढ़ना चाहते हैं और लोग नहीं पढ़ना देना चाहते, तो इसको ऐसे रास्ते से हल कीजिए कि जिससे दोनों आपस में लड़े नहीं। यानी उस लड़ाई, नमाजों का क्या फ़ायदा होगा जब लोग दोनों आपस में लड़ने लग जाएंगे, या उन पूजा का क्या फ़ायदा होगा कि जिसमें दो कौमें आपस में एक ना होती और दोनों तकसीम होती हों। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपसे यही गुजारिश करूंगा, यही कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को देखिए। ये कोई छोटा मसला नहीं है, क्योंकि BBC ने इसको बताया है कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर जो इजाज़त दी गई थी मुसलमानों को ऑफिशियली, उस इजाज़त को वापस लिया गया है। तो इसको भी आप देखें कि वो इजाज़त क्यों वापस लिया गया, आया उसके अंदर कोई वैलिड कानूनी कोई रीज़न बनता है तो फिर तो ठीक है, और अगर कानूनी रीज़न नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी के प्रेशर की वजह से आप ये सारे काम कर रहे हैं कि मेजॉरिटी का आपके ऊपर प्रेशर है, तो फिर मैं समझता ये हूँ कि मुसलमान जो वहाँ के नागरिक हैं, शहरी हैं, उनके हुकूक के ऊपर ये एक किस्म का खुल्लम खुल्ला डाका है। उनके हुकूक के साथ उनके सम्मान के ऊपर विरोध किया जा रहा है। तो आप इस विरोध को देखिए, और अगर उसका कोई रीज़न है तो वो भी आप लोगों को बताइए कि क्या वजूहात हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे इलाकों के अंदर से ये कंपेन आ रही है, ये सुनने को मिल रहा है, जो कुछ ऐसी हिंदू तंजीमें हैं जो इस पे काम कर रही हैं कि जो जिन जगहों पर मुसलमान की मस्जिदें हैं उन्हें मंदिर के कर, यानी यहाँ पे पहले से मंदिर था या वहाँ पर कुछ, तो उन मस्जिदों को भी गिराया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे एक कब्र के बारे में आया, आई थिंक कि वो इंडिया के यूपी के अंदर है या बिहार में, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो आया कि उसमें बाकायदा उस कब्र को वो तोड़ा गया। तो आप इस चीज़ को देखिए, और ऐसे जो वाक़यात आते हैं इसका असर हमारे यहाँ ऊपर ये पड़ता है कि यहाँ से फिर ऐसी आवाज़ें उठती हैं जो ग़ज़वा हिंद की होती हैं, या उसमें हिंदू मारो, या हिंदू मुस्लिम नफ़रत की, या आपको मुसलमानों की और दूसरी कौमियतों के हवाले से जो गैप है उसको और बढ़ता है। इस हवाले से स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस वाक़े को देखें जो गुड़गांव के अंदर हो रहा है, कि हम खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अगर आप नहीं पढ़ने देना चाहते तो आप सामने क्यों, यानी उन मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक्शन क्यों लेते हैं। यानी उन लोगों से मैं बात करूं, जैसे आपने पब्लिक, दो जनता आपस में पब्लिक क्यों खड़ी होती है। यानी क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मुसलमान वो हिंदू के सामने आ जाए यहाँ पाकिस्तान के अंदर कि हम इनको ये नहीं करने देंगे, तो गवर्नमेंट तो एक्शन लेती है ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कहाँ पर है। तो आप वापस ले रहे हैं उनसे इजाज़त, मुसलमानों को जो इजाज़त दी हुई थी पहले 36 जगहों की दी थी, अब वो आप 8 जगहों तक ले आए और 8 से भी आप कम कर रहे हैं। तो ऐसा ना कीजिए, इससे जो मुस्लिम के अंदर पहले से पाई जाने वाली जो बेचैनी या खौफ लायक हो रहा है, वो मैं समझता हूँ उसके अंदर इजाफा होगा, वो कमी नहीं होगी। उसको हम कम ऐसे ही कर सकते हैं कि हम अपने एतमाद को बहाल करें। मेरी गुजारिश यही है इस हवाले से। बाकी इस पे मैं दोनों कम्युनिटी से गुजारिश करूँगा, हिंदू मुस्लिम दोनों से, कि आप इसको पॉलिटिक्स का मसला ना बनाएं और आपस में लड़ने से बजाय ये कि कानूनी रास्ता अख्तियार करें। जो आपको कानून ने इख्तियारात दिए हुए हैं उसको इस्तेमाल कीजिए और दोनों आपस में शांति और मोहब्बत के साथ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।